आज हम आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताने वाले हैं। इसमें जो होता है दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में जो होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला होता है विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाला संख्या रहेगा उसको कैसे निकालेंगे, और एक होता है दशमलव वाला संख्या रहा उसका कैसे हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। तो पहले हम बताने जाने वाले हैं कि बिना दशमलव वाला संख्या रहेगा उसका कैसे हम स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल जो होता है 52568। इसमें जो होता है हमको जो होता है 6 का जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान पूछेगा। जातीय मान को इंग्लिश में कहा जाता है फेस वैल्यू। 6 का फेस वैल्यू रहेगा तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान तो 6 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। 6 पे 1 0, इसका आंसर ये है, इसका आंसर है। दूसरा एग्जांपल ले ले। मान लो कि दूसरा एग्जांपल है 85321। इसमें 5 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, इसमें इसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को इसको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछेगा क्या होगा, 5 का 5 ही, लेकिन 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 देखेंगे। 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 5 पे 1 2 3 0। तीसरा क्वेश्चन मान लो 125 है। इसमें लास्ट वाला संख्या का 5 का जातीय मान क्या होगा। देखो 5 का जातीय मान तो 5 होगा ही, लेकिन अगर स्थानीय मान उससे कोई आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 का स्थानीय मान भी 5 ही होगा। दोनों का आंसर सेम होगा। अब यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम बताने वाले हैं कि कैसे हम जो है दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालेंगे। अब हम बताने जाने वाले कि दशमलव वाली संख्या रहेगा उसका हम कैसे जातीय मान और स्थानीय मान निकालेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है 543.126। इसमें देखिए कि यहाँ पे 1 का पूछेगा कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो बता दिए कि 1 का जातीय मान जो भी पूछेगा, जिस संख्या का पूछेगा वही हो जाएगा। 1 का जातीय मान 1। इसी तरह से अगर 4 का जातीय मान भी पूछेगा, जातीय मान है जिसको हम कहा जाता है फेस वैल्यू, 4 का 4 ही लेगा। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछेगा, 1 का स्थानीय मान तो 1 के पॉइंट के बाद अगर संख्या रहता है तो नीचे में जो होता है वो जितना संख्या रहता है उतना एक पे 0 रख के उसको हम, जैसे 1 है तो 1/10 मतलब 0.1 आंसर। अगर इसी तरह से अगर 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 2 के बाद कितना संख्या है, यहाँ 2 है, 2 का पूछ रहा है, पॉइंट के बाद एक दूसरे संख्या पर, तो 1 पे 2 0 मतलब 0.02। तीसरा अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 दशमलव के बाद 1 2 3, तीसरा स्थान पे 6/3 0.006। अगर मान लीजिए इधर का संख्या का पूछे तो जस्ट पीछे अगर यहाँ से पता चले तो ये से कितना है 543.126। तो 543 ये एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जब रहेगा तो उसमें जो होता है सेम टू सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे पीछे करता है। अगर 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो इसमें जैसे हम पीछे इसको भूल जाना है, 4 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो 4 का स्थानीय मान 40 आंसर हो जाएगा। इस से 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद कोई इधर समझना ही नहीं, कोई संख्या ही नहीं है, तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा। अगर 5 का पूछेगा, 5 का स्थानीय मान
5 पे 2 जीरो। तो अभी तक हम क्या समझे, अगर डेसिमल के बाद संख्या रहेगा तो जितना मतलब होता है पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा, पॉइंट के बाद मान लो 1 है तो 1 मतलब 1 पे 0 दे देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। 2 है तो 2/1 पे डबल जीरो, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो होता है पॉइंट जो होता है 0.02 आ जाएगा अगर डिवाइड करेंगे तो। इसी तरह से अगर इतना से अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ पॉइंट किसका देना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 है तो 2 डिजिट के पॉइंट, 1 डिजिट के बाद पॉइंट। बस आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।